हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी में रिक्त पदों पर प्राथमिक भर्ती को लेकर जारी आदेश के बारे में। साथ ही हम बात करें 72,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में धारा 144 को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत कई यहाँ पे अगर बात की जाए तो चीज़ों को बंद करने के जो निर्देश हैं वो यहाँ दिए गए हैं। साथ ही हम बात करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के बारे में, यूपी बीएड के साथ साथ यूपी पुलिस को लेकर डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक आप सभी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए स्टडी गाइड तैयार की गई है, जिसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 7 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उन सभी को आप लोग पढ़ सकें। इस बुक के अंदर आप सभी को वो सब मिलता है जो आप सभी की एक अच्छी रैंक लाने के लिए सबसे बेस्ट है। तो आज ही अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए अपनी तैयारी शुरू करें चक्षु प्रकाशन की इन बेस्ट बुक के साथ में। इन बुक्स के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर नज़दीकी स्टोर से। चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, इसको लेकर भी आप अपनी तैयारी को पूरे तरीके से टेस्ट कर सकते हैं और बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए, अभी परचेज करें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई है। और धारा 144 लागू हो जाना आमतौर पे कई अलग अलग चीज़ों के लिए लागू की जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कई बार कुछ दंगे फसाद जैसे माहौल बन जाता है, या फिर कई बार आप सबने देखा होगा हिंसात्मक चीज़ें जो हो जाती हैं तो 144 को लागू कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि भीड़ एक जगह पर नहीं लग पाती है। ऐसा ही हमने कोरोना काल में भी देखा था, ऐसा ही हमने जब और भी अलग अलग मुद्दों को लेकर, जैसे कि अगर बात की जाए चुनाव के समय भी धारा 144 को लागू कर दिया जाता है। तो इसे लागू कर देने से जो मेन उद्देश्य होता है वो यही है कि सार्वजनिक स्थानों के ऊपर किसी प्रकार की भीड़ भाड़ देखने के लिए ना मिले। और इसीलिए अब यूपी के अंदर पुलिस भर्ती होने वाली है, जिसकी परीक्षा आप जानते हैं 17-18 को हो रही है। उसी बीच अगर बात की जाए यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी देखने के लिए मिल रही हैं। तो इनके अंदर फालतू की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए और परीक्षा में कहीं ना कहीं धांधली भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें नीचे लिखी हैं कि पुलिस भर्ती के अंदर यूपी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू करते हुए महकमे के अधिकारियों को सजग किया है कि 27 केंद्रों पर 17-18 को होने वाली परीक्षा के संबंध में लिखित परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, जिसमें 100 मीटर की दायरे के अंदर फोटोकॉपी की दुकान, साइबर कैफे, जन सेवा केंद्र, पुस्तक भंडार जैसी कोई भी यहाँ पे जो दुकान है वो नहीं खुलेगी। इसके अलावा इंटरनेट वगैरह को लेकर भी यहाँ पे जो अफवाह फैलाने का मामला होगा उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होंगी। साथ ही साथ नीचे लिखा हुआ है कि कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 15 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है प्रदेश के अंदर, जिसको लेकर नीचे लिखा हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए पुलिस भर्ती को लेकर, तो आप जानते हैं 17-18 को ये परीक्षा तो होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे आप सभी के सामने एक जानकारी फिर से देखने के लिए मिली कि पुलिस भर्ती में नकल कराने वाले जो गैंग हैं उनके 3 को कहीं ना कहीं सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को दी भी है कि एक दिन बाद आयोजित होने जा रही पुलिस भर्ती के नकल कराने वाले गैंग को 3 जो सदस्य हैं उनको यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है, जहाँ पे प्रशासन के माध्यम से इसको लेकर निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो अलर्ट है वो दिया गया था कि पेपर होने वाला है। तो जो पुलिस और जो भी यहाँ पे पुलिस, इसके अलावा जो भी यहाँ प्रशासनिक बल हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि परीक्षा में होने वाली किसी प्रकार की धांधली या भ्रष्टाचार के लिए कोई भी जो शिक्षा माफिया हैं वो सक्रिय अगर होते हैं तो उनको पकड़ा जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस भर्ती में नकल कराने वाले गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए लगभग 9 लाख रुपये, इसके अलावा 18-19 से ज़्यादा प्रवेश पत्र उनसे बरामद किए गए हैं। इसकी जानकारी न्यूज़पेपर में भी दी गई है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी में रिक्त पदों पर प्राथमिक भर्ती को लेकर जारी आदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि प्राथमिक भर्ती को लेकर बहुत कम ऐसी न्यूज़ देखने के लिए मिल पाती है, लेकिन एक बार फिर से जानकारी देखने के लिए मिली है कि यूपी में रिक्त पदों के लिए प्राथमिक भर्ती पर जो आदेश है वो जारी किया गया है, जिसमें 72,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी दी गई है।
जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए सहायक अध्यापक भर्ती के अंदर रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांगी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद से 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे हुए 12,091 पदों के लिए काउंसलिंग के लिए विज्ञापन जारी करने और काउंसलिंग कराने के आदेश पालन न होने पर जानकारी मांगी है। कोर्ट ने 12 वर्षों से लंबित इस विवाद पर पिछले माह काउंसलिंग कराकर फरवरी के अंतिम सप्ताह तक परिणाम जारी करने का आदेश दिया था। इस आदेश का पालन न हो पाने की वजह से अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। याचियों के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि उक्त आदेश के विरुद्ध में राज्य सरकार ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के जो विशेष अपील है वो दाखिल की है, जिस पर जल्दी सुनवाई होने वाली है। उन्होंने फिलहाल इस मामले की सुनवाई टालने की मांग की है। इस पर कोर्ट ने याचिका की प्रतिलिपि को निर्देश देते हुए अधिवक्ता के प्रकरण में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को देखने के लिए मिलेगी। ज्ञात हो, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में निकाली गई 72,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को पूरा करने का आदेश दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि प्राथमिक भर्ती में जो भी रिक्त पद हैं उनको भरा जाए, जिसकी संख्या 12,096 की समथिंग है और इनको भरने के लिए कोर्ट ने आदेशित किया था। उसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 72,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर उस कोर्ट के आदेश का पालन अभी तक नहीं किया गया। अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से मामला कोर्ट में चैलेंज करके मांग की है कि इस भर्ती के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सहायक अध्यापक 2021 के संशोधित परिणाम में हाईकोर्ट के इंटरफेयर से इनकार। ये मामला संबंधित है उत्तर प्रदेश की एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा निष्पक्षता दिशा निर्देश का पालन भी शामिल है। यदि निर्देश का पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया और कंप्यूटर ने विषय शिफ्ट के आधार पर OMR सीट की जाँच नहीं की तो यह विधिक गलती नहीं है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती के घोषित परिणाम की जांच कर नया परिणाम घोषित करने तथा पुराना परिणाम निरस्त करने संबंधित सचिव PNP के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बिना इंटरफेयर करते हुए सीधे तौर पर खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति, अगर बात की जाए, शमशेरी रंजीत कुमार यादव की याचिका पर दिया गया था, जिसमें 177 अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि 19 फरवरी 2021 के शासन आदेश के तहत सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा का परिणाम 15 नवंबर 2021 को घोषित किया गया था, जिसमें याची सफल घोषित किए गए थे, किंतु 6 सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी होने के बाद में इसमें याचियों को शामिल नहीं किया गया। इनका कहना था कि OMR भरने में कोई गलती नहीं हुई है। सरकार की तरफ से कहा गया कि OMR शीट गलत तरीके से भरी गई है, विषय पूरे तरीके से नहीं भरा गया, इसे कंप्यूटर ने OMR सीट जाँच नहीं की है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि जो परिणाम है उसको रद्द करके नए सिरे से जारी किया जाए, लेकिन कोर्ट ने एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर इन तमाम बातों को इनकार करते हुए मना कर दिया गया है। तो फिलहाल बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के सामने ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को फिर से शुरू करने का जो आदेश है वो दे दिया है और उसके आधार पर देखना ये होगा कि इस प्रोसेस को कब तक शुरू किया जाता है। बाकी B.Ed प्रवेश परीक्षा को लेकर आवेदन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।